सितंबर 2021 में पेप्सी कंपनी जो है उसने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था यूपी में। और ये इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था पेप्सी का अब तक का। और अभी पिछले कुछ दिनों में उसने अनाउंस किया है कि 200 करोड़ एक्स्ट्रा और लगाएगी उस प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए जो प्लांट लगा रहे हैं। और ये सिर्फ पेप्सी की बात नहीं है। सैमसंग, एमएक्यू सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यूपी में इन्वेस्टमेंट करे जा रही हैं। और पिछले कुछ दिनों में 2017 से लेके 2022 की अगर बात करें तो 1.88 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आया है बाहर और की कंपनियों से यूपी में। और पिछले हफ्ते जो इन्वेस्टमेंट समिट थी यूपी की वो भी हुई। और यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि 80,000 करोड़ का कमिटमेंट आया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज से। तो ये क्या हो रहा है यूपी में? मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा था यहाँ पे इतना इंडस्ट्री और ये सब, क्योंकि प्राइमरली हम एग्रीकल्चर और ये सब में रहते थे। और काफ़ी इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट यूपी काफ़ी बैकवर्ड माना जाता था। इनफैक्ट यूपी, बिहार, एमपी ये सारे एरियाज जो है बैकवर्ड रहे हैं काफ़ी टाइम से, जब से इंडिपेंडेंस हुआ है उससे पहले से। तो ये चेंज कैसे आ रहा है और क्या रीजंस हैं इसके पीछे और क्या ये सस्टेनेबल है और कितनी सच्चाई है इसमें, आज सब जानेंगे इस पॉडकास्ट में। एंड तक बने रहिए। एंड अगर आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हम हर हफ्ते ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे हमने पहले बात करी कि पहले पास्ट में ऐसा नहीं था। यूपी में और बाकी जो आसपास के स्टेट्स हैं उनमें ऐसा नहीं था। 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुई इंडिया की, बेसिकली अलाउ किया गया फॉरेन कंपनीज को आके यहाँ पे सेटअप करने के लिए, तो ये जो ग्रोथ हुआ कंट्री में उसके बाद बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुआ। आप अगर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें या इकोनॉमी की, जीडीपी की ग्रोथ देखें, बहुत ही स्पेक्टेकुलर ग्रोथ हुआ हमारी कंट्री में। लेकिन ये जो ग्रोथ हुआ था ये अनइवन था। अनइवन से क्या मतलब, कुछ स्टेट्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला लेकिन कुछ स्टेट्स यहाँ पे पीछे रह गए। और जो पीछे रह गए उनमें से एक था यूपी। तो एक रिपोर्ट की माने तो 2000 से लेके 2012 तक जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश से जो पैसा यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट होने के लिए आता है, उसका 70% गया है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे स्टेट्स में। और बाकी स्टेट जो हैं उनमें बचा हुआ 30%। सोचिए, मतलब 5-6 स्टेट्स में ही 70% खत्म हो गया। अब इसका क्या रीजन है? वेल, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड लाइक हाउ थिंग्स आर इन लाइफ। स्टडीज की बात करें जो इससे पहले की गई हैं, उनका ये मानना है कि स्टेट्स जहां पे हायर पर कैपिटा इनकम होती है या हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, या जो कोस्टल एरिया है जहां, जैसे हमने बात करी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे कोस्टल एरियाज, तो तट जहां पे जुड़ा होता है वहां पे जो है एफडीआई ज्यादा अट्रैक्ट होती है इन स्टेट्स में। और अगर वहां पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से सेटअप हो रखी हो तो वो और सोने पे सुहागा हो जाती है। बेसिकली आप कोस्टल एरियाज में हैं, आपका वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी ठीक ठाक है, प्रोडक्शन सेटअप अच्छा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो वहाँ पे फैक्ट्रीज और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सेटअप की हुई हैं, तो यहाँ पे एफडीआई मतलब जो स्टेट अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। तो अगर जैसे मैं एक फॉरेन एंटिटी हूँ और मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो मैं ये चीज़ें जरूर देखूंगा कि वहाँ पे स्टेट्स में लोगों की जो है इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा मतलब वो बैंक में कितना डिपॉजिट करके रखते हैं पैसा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है उस स्टेट्स के, उस एरिया के। तो मेरे लिए ये चीजें मैटर करेंगे। अगर एज ए इंटरनेशनल एंटिटी मुझे इन्वेस्ट करना है तो ये सारी चीजें मैं देखना चाहूंगा कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट को संभाल भी पाएंगे कि नहीं, उसको प्रोडक्टिव तरीके से यूज भी कर पाएंगे कि नहीं। तो इन सब मायने पे मैं अपने इन्वेस्टमेंट को जज करूंगा और वही चीज होते आई है अभी तक। और इन सब मायनों पे देखा जाए तो यूपी बहुत ही पीछे रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज अबंडेंस में अवेलेबल है, पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, इतने मतलब मैन पावर की तो कमी ही नहीं है।
और फिर भी लेकिन यूपी का जो है स्ट्रॉन्ग सूट नहीं रहा ना कि रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एलोकेशन कर सके, तो यहाँ पे पीछे रह जाता है फिर कहीं ना कहीं। और ये जो रिसोर्सेज का अबंडेंस होने के बावजूद हम यूज नहीं कर पाए उनको अभी तक। जो यूपी की पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम से हाफ है, आधी है। मतलब जो एक आदमी एज ए इंडियन कमाता है उसका आधा, अगर वो यूपी से है तो उसका आधा कमाता है पूरे साल में। ये मतलब हुआ इसका। और यूपी जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब आप यहाँ पे कोई तट तो है नहीं, समुद्री तट तो है नहीं, क्योंकि चारों तरफ से जो है बाकी स्टेट्स आ जाते हैं, कोस्टल एरिया नहीं है। और कुछ समय पहले तक रोड कनेक्टिविटी भी बहुत ही पुअर थी। इनफैक्ट मैं जब यहाँ दिल्ली से अगर मुझे अपने शहर मुजफ्फरनगर जाना हो तो मुझे 5-6 घंटे लग जाते थे, जबकि सिर्फ 120 किलोमीटर। 47% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ यूपी स्टेट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो उस वजह से अपना जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उसका रुझान कम जाएगा। और लिटरेसी लेवल भी एवरेज जो नेशनल लेवल पे 77.7% के आसपास है, यहाँ यूपी का जो है वो 73% के अप्रोक्स है। तो मतलब नेशनल लेवल से आपकी लिटरेसी भी कम है। तो अगर हम इन चीजों की बात करें तो कुछ भी वर्क नहीं करा यूपी के लिए। फिर ये चेंज कैसे आया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कैसे जाग उठा अचानक से? और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ये इंटरेस्ट काफी मजबूत होता जा रहा है। तो ये इसके कुछ रीजंस देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला रीजन तो है गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी। कहने का मतलब है जब से इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरुआत हुई है यूपी में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। इनफैक्ट 2012 इज द ओनली टाइम जब एक चीफ मिनिस्टर ने पूरे 5 साल अपनी गवर्नमेंट को सर्व किया था। इससे पहले भी जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे उनको बीच में ही उनकी सरकार गिर गई, कुछ ना कुछ होता रहा। तो इससे तो ऑब्वियसली नजर आता है कि भाई जिस स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहां मैं एज एन इन्वेस्टर जाके क्यों इन्वेस्ट करूंगा? कि भाई आज तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे से मेरी बात हुई, पॉलिसी सेटअप हुई, कल को किसी और की सरकार आ गई, पूरा टर्म भी कंप्लीट नहीं हुआ और तो तुमने जो पॉलिसी बनाई थी वो अगला बंदा आके चेंज कर देगा, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीजें जो है बहुत इफेक्ट कर रही थी यूपी के ग्रोथ को लेके। और जब इन्वेस्टर्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आते हैं, अगर वहां पे शॉर्ट टर्म में ही इतनी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी तो वो इससे कतराते थे। लेकिन अब जो है हमने देखा कि योगी सरकार जो आई वो पूरे 5 साल ही नहीं कंप्लीट किए बल्कि अगली बार कंटिन्यू अगले 5 सालों के लिए भी और लग रहा है कि टिकेगी। तो ये एक अच्छा फैक्टर हो जाता है यूपी के लिए जो वर्क कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट का बहुत जोर है ईज ऑफ बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स पे। तो मतलब अगर आपको इस इलाके में यूपी में अगर बिजनेस करना है उसमें आपको जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उस पे ईज मतलब यानी कि आसान तरीके से, सरल तरीके से, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी एजेंसीज, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, उसको आसान कैसे बनाया जाए, इस पे बहुत जोर है गवर्नमेंट का। और वो जोर जो है वो आज हमें नजर भी आ रहा है, वो इफेक्ट जो है आज हमें नजर भी आ रहा है ऑन ग्राउंड। और जो जैसे हमने पहले रोड की बात करी थी कि भाई मुझे जब वहां ये दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे, आज एक्सप्रेस वे और इस तरह के सेटअप इतने बन गए हैं कि आज मैं एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं तो आज मुझे मुजफ्फरनगर जाने में लेस देन 2 आवर्स लगते हैं। यानी कि आप सोचिए 3 गुना इंप्रूव हो गई मेरी जर्नी। पहले जहां 5 से 6 घंटे लगते थे अब मुझे लेस देन 2 आवर्स लगते हैं, क्योंकि जो ये एक्सप्रेस वे बन गया है। सेम चीज, ये जो नर्व्स होती हैं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, ये अगर आपका नर्वस सिस्टम सही से काम करेगा एक स्टेट का तो आपको इतना अच्छा एक्शन, उसका जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी,
जल्दी जल्दी सामान का आवागमन होगा, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिलेगी, और ये बिजनेसेस के लिए, आपके उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये चीज एक वर्क कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट, जैसे हमने पहले बात करी कि बिजनेस समिट, इन्वेस्टमेंट समिट, इस तरह के इवेंट्स बहुत ज्यादा इन पे जोर दे रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये भी बहुत फेवर में वर्क कर रहा है यूपी के। और इन समिट्स में ग्लोबल बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, जैसे हमने बात करी सैमसंग और ये पेप्सी, इतने बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको बुलाया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज आ रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आके यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं अपने प्लांट्स। और इसी के साथ साथ जो हम जैसे ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे थे, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दिया जा रहा है, और उनको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में भी एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। और जो ये इंडस्ट्रियल पार्क और मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इनका सेटअप भी बहुत जल्दी जल्दी तेजी से हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो सामने इन्वेस्टमेंट करने वाली बड़ी कंपनीज है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, यार जब गवर्नमेंट इतना हमें सपोर्ट कर रही है, हर लेवल पे, हर स्टेप पे हमारा हाथ पकड़ रही है, तो हमें एक आगे चल के और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से हमें उसका ऑन ग्राउंड आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब ये एक पैंडेमिक चल रहा था, तो लेबर लॉ के हम लेकर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज जो हमारे लेबर लॉ हैं वो अंग्रेजों के जमाने के आर्केइक लॉज बने हुए हैं, जो आज के जमाने में आउटडेटेड हैं, जिनको इंप्लीमेंट करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यूपी गवर्नमेंट ने उन पुराने घटिया लॉज को भी हटा के उनको रिफ्रेश किया, उनको सस्पेंड किया, जो लॉज मायने नहीं रखते आज के जमाने में, और ये एक यूजर फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने का रास्ता दिखाया। और इससे बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई गवर्नमेंट जो है बिजनेस इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रही है। ये नहीं कि मतलब आप आइए और आज हमारी ये पॉलिसी है, कल को कोई और हो जाएगी, या हम आपको उस नज़र से देखते हैं कि भाई ये सारे बिजनेसमैन तो चोर हैं, ये हमारा नुकसान करने के लिए आए हुए हैं। तो वो जो नज़रिया है, एक माइंडसेट है, उसमें चेंज देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और इन सब मेजर्स को लेने की वजह से मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और प्राउड फील हो रहा है कि यूपी जो है ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स पे, जो अपने स्टेट्स का है, उस पे सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कामयाबी है जिस पे हमें खुश होना चाहिए। जहां हम पहले इन्वेस्टर्स हमें देखने तक नहीं आते थे यूपी को, आज उसी स्टेट की रैंकिंग सेकंड नंबर पे हो गई है। तो ये चीज जो है ईज ऑफ बिजनेस की काफी फ्रूटफुल रहेगी हमारी इकोनॉमी एज ए स्टेट, एंड देन फर्दर अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंडिया का सपना है, तो उसमें से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है यूपी देने की क्षमता रखता है, और उसी पे वर्क किया जा रहा है। ये कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं है, ये ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग, ये कोई हम अपने घर से तो बनाते नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा मशीन तो नहीं है। ये तो जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उन पे जांचा जा रहा है स्टेट्स को। तो ये चीजें तो है सारी फेवर में बताती हैं। बट अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ फेवर में ही चल रहा है। अब जो हेडलाइंस हैं वो तो बड़ी थोड़ी लुभावनी हमें लगती हैं कि 1.88 लाख करोड़ का इंटरेस्ट आ रहा है लोगों की तरफ से, इतना कमिटमेंट आ रहा है। लेकिन कमिटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो इन्वेस्ट करेंगे ही। ये तो बिजनेस वाले लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं। ये कमिटमेंट इनकी, ये इसका मतलब नहीं कि एक बार कमिट, भाई की तरह कमिटमेंट कर दी तो करके ही अपनी भी नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल एक देखें, 2018 फरवरी में यूपी गवर्नमेंट ने 1000 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे, कमिटमेंट साइन करी थी 4.2 लाख करोड़ की। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है 2 साल बाद उतनी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिली, उस क्वांटम की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो कमिटमेंट करना एक बात है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी होती है उस पे हमें ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि लोग तो खुशियों में बता ही देते हैं, ये न्यूज़पेपर, न्यूज आउटलेट्स और वगैरह वगैरह ज्यादा हाईलाइट भी करते हैं कि इतना इंटरेस्ट आ गया, इतने लाख करोड़ का, पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है वो हमें ज्यादा देखने की जरूरत है। तो वो हम यहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और खाली
ईज ऑफ बिजनेस की वजह से फ्राइट कॉरिडोर और ये एक्सप्रेस वे बनाने से ही काम नहीं चलेगा। जो पहले हमने जो चीजें बात करी थी कि पर कैपिटा इनकम लोगों की कितनी है, एजुकेशन लेवल कितना है, कितना लोग एग्रीकल्चर से निकल के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स पे भी यूपी को अभी बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफी ह्यूज है। तो उस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन सेक्टर्स में होना बहुत जरूरी है, तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली यही है इन समरी कि हम जा तो अच्छे डायरेक्शन में रहे हैं, सही डायरेक्शन में रहे हैं, और मैं खुद यूपी से हूं तो मैं ऑन ग्राउंड देख भी रहा हूं उस डेवलपमेंट को। लेकिन अभी जो हमारे लोग हैं उनमें ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। आप ईज ऑफ बिजनेस की वजह से एक दूरी तक ही जा सकते हैं, उसके आगे जो है आपकी पॉपुलेशन अगर कैपेबल नहीं होगी, स्किल्स नहीं होंगे उसमें, वो स्किल सेट, तो आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, ये इस डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर पाए शायद। तो ये इस पे वर्क करने की अभी बहुत जरूरत है हमें। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या यूपी में आपको डेवलपमेंट नजर आ रहा है? क्या लग रहा है कि योगी जी सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है और बेटर किया जा सकता है? कहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? जरूर कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।